मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अभी पिछले एपिसोड में लग्नों का विशेष फल, विशेष प्रभाव के बारे में बातचीत शुरू की थी, जिसमें हम सिंह राशि पर बात कर रहे थे और अभी उसकी बात अधूरी थी। हम आज वहीं से शुरू करेंगे और बाकी सब लग्नों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सिंह लगन है उसमें हम चंद्रमा की बात कर रहे थे। चंद्रमा अगर उच्च का होकर के दसम भाव में बैठेगा तो फल अच्छा करेगा, और कभी कभी उच्च का होकर के भी फल अच्छा नहीं करता है। ये हमें पूरी कुंडली के फल को समझते हुए उसको एक्सेप्ट करना है कि इसका फल अच्छा आएगा कि नहीं। ये पूरे अन्य ग्रहों को देख करके बताया जाता है। 6-8-12 का स्वामी अगर 6-8-12 में पड़ा है तो ये विपरीत राजयोग बनता है, परंतु लगन का बली होना आवश्यक है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। चंद्रमा की दशा में प्रोफेशनली प्रॉब्लम आने वाली है। जल अग्नि को ठंडा करेगी। सूर्य नवम भाव में गया है तो जन्म से ही पिता के लिए ये भाग्यवान है। स्वयं उठकर सूर्य भगवान भाग्य भाव में उच्च होकर के बैठ गए या उनकी उच्च राशि वहाँ पहुँच गई। इससे सबसे योगकारी सूर्यदेव माने जाएंगे। इस कुंडली का सबसे अच्छा फल सूर्यदेव करने वाले हैं। शुक्र देवता को इसमें मेहनत के डिपार्टमेंट दिए गए हैं, अतः सम हो गए। दूसरा तथा 10वां घर मंगल अति योग कारक हैं। अष्टम से द्वादश तथा लगन का अधिशक्ति होने के कारण शनि अति मारक हैं। नीच का कोई ग्रह का पेंडेंट नहीं पहनना है। सूर्य यदि स्वयं तृतीय में नीच का होकर नुकसान करेगा तो कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। पेंडेंट इत्यादि नहीं पहनना चाहिए। कन्या लगन। कन्या लगन, इसमें त्रिकोण का मालिक अशुभ नहीं होते जब तक कि प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं। शुक्र इसमें अति कारक हुए। बुध मंगल की आपसी शत्रुता के कारण मारक हैं, अतः दोनों घर अति खराब दिए। उस तीसरा और 8वां, यहाँ बृहस्पति ठीक है, केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। माता, गाड़ी, सुख, वाहन, शादी उसके पास है। तीसरे, 5वें, 6ठे, 12वें स्थान में केंद्राधिपति दोष लगेगा, अन्य जगह पर नहीं लगेगा। शनि कारक ग्रह बने। चंद्रमा लाभ का कारक होकर भी लाभ नहीं देगा। चंद्रमा लगन का अति शत्रु है। 6ठे से 6ठा अति खराब फल देगा। 11वें घर का स्वामी होकर नुकसान करेगा। सूर्य वेश के घर में होकर जिस घर में जाएगा उसकी हानि करेगा। बुध सप्तम में नीच होने के कारण यदि वहाँ बैठे तो अति खराब फल सबसे अधिक मारक होगा। 6ठे घर बैठे हेल्थ का प्रॉब्लम, 8वें कुछ न कुछ लगा रहेगा, 12वें जाकर खर्च बढ़ाएगा, परंतु विदेश में शटल करवा सकता है, परंतु लग कर करने वाला होना चाहिए। अतः अन्य ग्रह की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। लग कर करने का तात्पर्य यहाँ ये है कि बुध स्वयं से उतना अच्छा फल नहीं देता। बुध को सपोर्ट चाहिए। अगर बुध के साथ सपोर्टिंग अच्छे ग्रह हैं, जिसके साथ उसकी मैत्री है, तो फल बहुत अच्छा आएगा। मंगल यहाँ पर अति मारक रहेंगे। चंद्रमा अच्छे नहीं, मारक हैं, किसी घर में भी अच्छे नहीं। सूर्य भी अति मारक ही होंगे। तीसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 12वां ये अच्छे घर नहीं हैं। तुला लगन। तुला लगन की कुंडली में शुक्र कंट्रोलिंग पावर में है। कठिनाइयों और बाधाओं का घर भी उसने अपने पास ही रखा है। मंगल इस कुंडली में अति मारक बना। अष्टम से अष्टम थ्योरी, अष्टम से द्वादश वाली थ्योरी। बृहस्पति अति मारक हैं। शनि अति योग कारक हैं। बुध भाग्य, विदेश यात्रा, पिता तथा विदेश का स्वामी, अति योग कारक। चंद्रमा सम, न अच्छा करने लायक न बुरा करने लायक। सूर्य देव को शुक्र ने मारक बना दिया। सूर्य क्रूर है परंतु मारक नहीं, अतः अति खराब फल नहीं देंगे। प्लेसमेंट के अनुसार देखा जाएगा। मंगल सदा प्रॉब्लम देंगे, चाहे जिस घर में चले जाएं। बृहस्पति देव कर्क में उच्च के होकर भी अच्छा फल नहीं देंगे। इस कुंडली में मारक का ही फल रहेगा। 3, 6, 8, 12 में यदि शनि खराब फल देगा। बुध ग्रह द्वितीय, प्रथम, दसम, 11वें अच्छा होगा। इस कुंडली में बुध का फल इन घरों में अच्छा रहेगा। 3, 6, 8, 12 में शनि खराब फल देगा का तात्पर्य यही है कि 6, 8, 12 पहले ही आर्टिकल्स परेशानियों के घर हैं,
और तृतीय में भी कभी कभी ऐसे ही फल आते हैं। आइए आगे बढ़ें। वृश्चिक लगन की कुंडली। पहले व छठे घर का मालिक लगन सदैव शुभ माना जाता है जब तक उसकी रिप्लेसमेंट गड़बड़ न हो। 2 तथा 5वां घर बृहस्पति को प्राप्त हुआ है। यहाँ द्वितीय मारक नहीं है। शनि तीसरे तथा चतुर्थ का स्वामी होकर आपस में मित्र न होने के कारण इसको सम ही मानना जाएगा। वृश्चिक लगन कुंडली में शुक्र अति मारक बना 12वें व 7वें घर का स्वामी होने के कारण एंटी पार्टी होने के कारण इसका फल खराब हुआ। बुध को मृत्यु स्थान तथा बड़े भाई बहन तथा छोटे रोग दिए, अतः बुध का फल अच्छा नहीं हुआ। चंद्रमा इस कुंडली में अति कारक हुए। सूर्य को अति मित्र होने के कारण 10वां घर दिया। सूर्य इस कुंडली में कारक हैं जब तक कि प्लेसमेंट खराब ना हो। प्लेसमेंट की शर्त लगभग हर कुंडली में रहती ही है। 6, 8, 12 में ग्रहों का प्लेसमेंट होने से प्रॉब्लम आती है। नीच के होने से प्रॉब्लम। अष्टम में बैठे बृहस्पति अति खराब फल देंगे। शुक्र खराब फल ही देंगे। शनि 12वें घर में उच्च का होकर भी प्रॉब्लम देंगे। माता के सुख का प्रॉब्लम। निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कोई शुभ चिन्ह द्वार पर अवश्य लगाएं। देव मूर्ति प्रतिमा या चित्र लगा सकते। गणेश की प्रतिमा का चित्र लगाएं। बाकी देव प्रतिमाएं द्वार पे अपनी कुंडली के फल के अनुसार ही लगाएं, अन्यथा उचित नहीं। धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली में धनु लगन में द्वितीय मारक बना शनि को इसका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं दिया गया। मंगल यहाँ पर योग कारक है। शुक्र के पास दानव डिपार्टमेंट मिला, वे अति मारक बने। 6, 11 घर इन्हें मिले क्योंकि यह कुंडली देव गुरु बृहस्पति की है। बुध 7वें तथा 10वें घर के मालिक बने। इनको केंद्राधिपति दोष लगा, परंतु कुछ भावों में ही यह दोष लगेगा। चंद्रमा को सबसे बुरा घर 8वां जो चंद्र को दिया गया, यह इस कुंडली का अति मारक है। जिस घर में जाएंगे उसका फल खराब करेंगे। इस कुंडली में भाग्य सूर्य यदि नीच के हो जाएं, 6, 8, 12 में जाएं तो कार्तिकेय की पूजन करनी चाहिए। सूर्य का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। इस प्रकार हर ग्रह के नीच व खराब स्थिति को समझना चाहिए। चंद्रमा यदि त्रिक में जाएंगे तो विपरीत राजयोग कारक होंगे, परंतु लगन के लाड की स्थिति मजबूत होना चाहिए। ये प्रथम सिद्धांत है ही। मकर लगन की कुंडली। मकर लगन के स्वामी शनिदेव न्यायाधीश हैं, उनको प्रोटेक्शन देगा। बृहस्पति को व्यय तथा मेहनत छोटे भाई बहन आदि दिए। बृहस्पति अति मारक बनेंगे। शनि मंगल को अच्छे भाव दिए, परंतु मित्र न होने के कारण सम हो गए। शुक्र को अच्छे घर दिए। शुक्र को अति अच्छे घर दिए, वह कारक हुए। बुध को त्रिक तथा त्रिकोण दिए तो बुध योग कारक हुए। चंद्रमा इस कुंडली में अति मारक बने। सूर्य को सबसे बुरा घर दिया। बृहस्पति अति मारक बनेगा। सप्तम में बैठे बृहस्पति शादी का सुख खराब करेंगे। मंगल सप्तम में होकर माता पत्नी से बनने नहीं देगा। चंद्रमा सूर्य बृहस्पति अति मारक ग्रह हैं। तुलसी पत्र को प्रातः खाली पेट प्रयोग करना चाहिए ताकि कुंडली का फल सुधरे। कुंभ लगन। कुंभ लगन में शनि को मूल त्रिकोण राशि है। यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि कारक ग्रह हुए। पहले घर के मालिक शनि 12वें घर के खर्च के स्वामी बृहस्पति को अच्छे घर दिए, अतः द्वितीय मारक नहीं। बृहस्पति योग कारक हैं। मंगल को दिए घर दोनों अच्छे हैं, परंतु शनि का शत्रु होने के कारण ये सम हो गए। शुक्र को सुख वाहन तथा नवम त्रिकोण में जगह दी। शुक्र कारक हुए। बुध को त्रिकोण तथा अष्टम दिया। बुध योग कारक हुए। चंद्रमा को प्रॉब्लम हाउस दिया। सूर्य इस कुंडली में अति मारक बने। चंद्र भी मारक हुए। जिस घर में ग्रह जाए बैठे देखे तो योग करेंगे। मीन लगन की कुंडली। चीफ मिनिस्टर की कुंडली है, सबसे अधिक योग कारक हुए। मंगल अति योग कारक हैं इस कुंडली में। शुक्र इस कुंडली में मारक हुए। बुध को केंद्राधिपति दोष लगा। चंद्रमा को अच्छा घर प्राप्त हुआ। चंद्र योग कारक हुए। सूर्य को ऋण रोग मुकदमा दिया। सूर्य अति मारक ग्रह बने। इसकी दशा अंतर्दशा अच्छा फल नहीं देगी विपरीत राजयोग को छोड़कर। अगर विपरीत योग राजयोग हुआ तो सूर्य की दशा ठीक फल करेगी। शनि इस कुंडली में अति मारक हैं, जिसमें बैठेंगे देखेंगे जाएंगे अति खराब फल देंगे।
इसमें उपाय ये करना है कि अपने कूड़ेदान को सदैव ढक करके ही रखें। इस प्रकार 12 लगन के कुंडलियाँ जो बनती हैं उनमें ग्रहों का विशेष जो फल होता है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताया। कारक मारक और सम को समझ करके अगर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो फल एकदम सटीक बैठता है। व्यक्ति कुछ नहीं तो अपनी कुंडली तो ठीक से पढ़ ही सकता है कि उसकी लगन कौन सी है, ग्रह कहाँ बैठे हैं और वो उसके लिए कारक हैं, मारक हैं या योग कारक हैं या सम फल देने वाले हैं। इस विश्लेषण से आपको यह लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।